हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सभी लोग कैसे हैं? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर लो, सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। तो आज हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी क्या काम करता है? जीवों में पचे हुए भोजन और ऑक्सीजन तथा अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे कौन कौन से विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स एक्सेट्रा को बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में ले जाने तथा एक्सक्रीट सब्सटेंस के विभिन्न भागों से एकत्रित करके क्या किया जाता है, एक्सक्रीट ऑर्गन्स तक लाने। ये सब कौन क्या कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। एनिमल्स में बढ़ते हुए आकार तथा जटिल संरचनाओं के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम जटिल हो जाता है। ब्लड में जो घूमने ब्लड के माध्यम से क्या है, बहुत सारे इम्यून विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम वगैरह क्या है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, घूमते हैं। इसमें क्या है, एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन को पचने के बाद एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा एक्सक्रीट ऑर्गन तक पहुंचता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के संवहन माध्यम से ब्लड ब्लड होता है। संवहन मतलब उसके ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड होता है, जो लगातार एनिमल्स जो क्या करता है, लगातार एनिमल्स बॉडी में संपूर्ण पार्ट्स में क्या है, संवहन करता है, घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, जो हार्ट, ब्लड वेसल्स और इस सिस्टम से अनिवार्य भाग बनाते हैं। जैसे इसे देखा जाए तो ये दो तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या है, इस टाइप का सर्कुलेटरी ब्लड हार्ट द्वारा महाधमनी में भेजा जाता है, जो बहुत सी छोटी ट्यूबुल या आर्टरी में विभाजित हो जाती है, और ये आर्टरीज ब्लड स्पेस में खुलती है, जिसे सम्मिलित हीमोसील्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लड बहुत धीरे धीरे बहता है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। इससे हीमोसील से भी अनेक सूक्ष्म ट्यूबुल्स बीन्स में से होकर हार्ट में पहुंचता है। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? जैसे मॉस्किटो। जो मॉस्किटो होता है उसका जो ब्लड होता है वो किस तरीके से घूमता है, उसमें इतना मैच्योर तरीके से उसका हार्ट वगैरह नहीं बन पाता, तो उसमें कुछ बीन्स के माध्यम से ब्लड सर्कुलेट होता है। जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट द्वारा टाइप का आर्टरीज पंप किया जाता है, जो अनेक माइक्रो ट्यूबुल्स में मैक्रो आर्टरीज में पहुंचता है, जहां पर यह क्या है, ऑर्गन को लॉन्ग वेन्यूल्स स्थित करता है, के द्वारा यह स्थित एकत्रित करके बड़ी मात्रा में बीन्स हार्ट में पहुंचता है। जैसे इसमें क्या है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, एनिलिडा, ये पाए जाते हैं। अगर हम दोनों को इसे एक ही उसमें खत्म करने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से होता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या है, ब्लड वेसल्स में बहता है ये, किंतु अनेक स्थानों पर ये टिश्यूज में भी संपर्क में आता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ये ब्लड केवल वेसल्स और आर्टरी एवं बीन्स में बहता है, टिश्यूज में सीधे संपर्क में नहीं आता है। ये इसका डिफरेंस है। दूसरा, ब्लड वेसल्स ब्लड में स्पेस में खुलती हैं, जिससे रिक्त को जो स्थान, खाली स्थान होता है, हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड स्पेस एब्सेंट होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड स्पेस प्रेजेंट होता है। हीमोसील नामक गुहा ब्लड में भरी रहती है, किसमें, ओपन सर्कुलेटरी में। लेकिन इसमें क्या है, ये हीमोसील्स एब्सेंट होती है गुहा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
तो इस तरीके से आपकी क्लास फर्स्ट ख़त्म होती है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की सेकंड क्लास कल कंप्लीट करते हैं, जिसमें कई हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, सेकंड पार्ट आपका कल ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू। अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा पढ़ते रहो, दोस्तों तक पहुंचाते रहो डाटा। धन्यवाद। ऐसी ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।